थोड़ा कभी ऐसा भी अपने लिए समय निकाल के देखो जहां तुम विदाउट रीजन उस चीज को कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम प्रोसेस ही इतने अच्छे से करो कि उस प्रोसेस से तुम्हें प्यार हो जाए, कि तुम खुला रख पाओ खुद को इन प्रोसेसेस के दरमियान, कि जो भी हो उसके प्रति तुम बोध ही हो। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज कही थी कि ध्यान का महत्व क्या है, या ध्यान क्यों किया जाना चाहिए, या ध्यान का रीजन क्या है करने का। और मैंने कहा था कि कुछ तो ऐसी चीज छोड़ दो अपने जीवन में कि जो तुम बिना किसी रीजन के करो। इस दुनिया में हर चीज तो तुम रीजन के लिए कर रहे हो। थोड़ा कभी ऐसा भी अपने लिए समय निकाल के देखो जहां तुम विदाउट रीजन उस चीज को कर रहे हो। थोड़ा तो खुद के प्रति थोड़ा सेंसिटिविटी रखो, थोड़ा तो खुद के प्रति आनंद से भरे हुए रहो। मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम गाना सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम टीवी देख रहे हो तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तुम कहोगे कि ये मनोरंजन के लिए है, इससे हमें अच्छा लगता है इसलिए हम देख रहे हैं। गाने का सुन के हमें अच्छा फील होता है इसलिए हम सुन रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी चीजें रखो कि जिसका तुम्हें रीजन पता ना हो लेकिन उसे करने में तुम्हें आनंद आए। अगर मैं तुमसे कहूं कि ध्यान का ये उद्देश्य है, वो उद्देश्य है, तुम उद्देश्य के प्रति सक्रिय हो जाओगे, प्रोसेस के प्रति नहीं। और मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम प्रोसेस ही इतने अच्छे से करो कि उस प्रोसेस से तुम्हें प्यार हो जाए। मैं चाहता हूं कि उस प्रोसेस के दरमियान तुम्हारे जीवन में जो बदलाहट आए, इसके लिए तुम उस प्रोसेस को चुनो। और ये जो जीवन के बदल है वो हर किसी के लिए अलग है। जरूरी नहीं है कि एक तरह का मैप हो, मैं कहूँ कि इससे ये होगा। और अगर चौथी चीज तुम्हारे साथ कुछ अलग हो गई तो अब तुम टेंशन में आ जाओगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं बताया गया था। तो ऐसा नहीं है। हर इंसान यहाँ अलग है। चाहे तुम एक ही सोर्स से जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी हर कोई अलग है। हर किसी के अनुभव अलग है, हर किसी का दुनिया को देखने का तरीका अलग है। और उसी के हिसाब से कोई भी टेक्निक, कोई भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस उसके लिए काम करती है। हर किसी का अपना जीवन से रिलेटेड अनुभव किमिया का अलग होगा। तो किसी एक पाथ पर, किसी एक नक्शे पर मत खुद को अटका देना। बी फ्री, कि तुम खुला रख पाओ खुद को इन प्रोसेसेस के दरमियान, कि जो भी हो उसके प्रति तुम बोध ही हो। जो भी हो तुम बैठे हो, समझ रहे हो उस चीज को कि क्या हो रहा है, तो उस चीज को एंजॉय कर पाओ। ना कि बताई गई चीजों को, दो तीन चीजों को पकड़कर तुम अब कंफ्यूज हो जाओ कि अरे ऐसा तो नहीं बताया गया था, फिर ऐसा क्यों। तो इन चीजों में मत अटक।